सो हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक जो हमारी एमएस एक्सेल की सीरीज चल रही है, इसमें हमने बिल्कुल बेसिक से एमएस एक्सेल को स्टार्ट किया है। बेसिक कहने का मतलब कि आप डेटा किस तरह से एंटर करते हैं, वहां से मैंने इस एक्सेल सीरीज को स्टार्ट किया है। तो मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें फॉन्ट ग्रुप में जो जो ऑप्शंस आते हैं उसमें क्या क्या उसका रोल है, किसका क्या काम है, उसको मैंने डिस्कस किया है। दूसरी, मैंने अलाइनमेंट को अच्छे से समझाया है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं उसको भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अब जो थोड़ी बहुत बची कुछ ऑप्शंस है उसको हम आज इसको कवर करने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि हाउ टू अप्लाई टेक्स्ट ओरिएंटेशन, हाउ टू अप्लाई टेक्स्ट इंडेंटेशन एंड इससे रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस होगी उसको हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। तो इसके लिए मुझे कुछ टेक्स्ट को टाइप करना होगा, उसके बाद इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड को लिया है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए, रिवर, लैंड, अर्थ। तो अब सपोज कीजिए कि मुझे कभी कभी होता क्या है कि जब आप कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो आपको अपने टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली ना दिखा के आपको डायगोनली दिखाना होता है। तो उसको आप कैसे करेंगे? तो आपको जिस टेक्स्ट को भी डायगोनली दिखाना है आप उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने रिवर को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर आप देखेंगे ए बी लिखा हुआ ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसको आप जैसे ही इसके ड्रॉप बटन को क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं और ये सारे ऑप्शंस हमारे टेक्स्ट के ओरिएंटेशन के काम आते हैं। तो मैं पहले वाले ऑप्शन को अगर क्लिक करता हूँ तो हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो डायगोनली हमारे सेल के अंदर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। देखिए, ये हमारा टेक्स्ट जो पहले इस तरह से था अब हमारा इस तरीके से आ गया। नेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं, एंगल क्लॉकवाइज। एंगल क्लॉकवाइज में क्या हुआ कि इसका जस्ट अपोजिट वाला साइड में हमारा वो एंगल हो जाएगा टेक्स्ट। तीसरे ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टिकल। कभी कभी होता क्या है कि अपनी शीट के अंदर हमें डेटा को वर्टिकली टॉप टू डाउन लिखना होता है, तो उसके लिए हम लोग वर्टिकल टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए, जो अर्थ हमारा पहले हॉरिजॉन्टली था अब हमारा कैसा हो गया, वर्टिकली लिखा गया। उसी तरीके से बाकी के ऑप्शंस भी हैं। आपको टेक्स्ट अप करना है तो आप इस तरह से करेंगे जहाँ पे आपका इनिशियल लेटर जो रहेगा वर्ड का वो सबसे नीचे की ओर रहेगा और बाकी सारे टेक्स्ट हमारे ऊपर की ओर रहेंगे। इसके बाद एक और ऑप्शन है जिसको मैं लगा रहा हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट डाउन किया तो यहाँ पे जो हमारे जो फर्स्ट लेटर होंगे लेटर के वर्ड के वो हमारे सबसे ऊपर आएंगे और बाकी सारे लेटर नीचे चले आएंगे। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पे एक रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। रैप टेक्स्ट का यूज क्या होता है, कभी कभी हम कुछ चीजों को टाइप करते हैं अपने सेल के अंदर और वो जो टाइप होता है उसकी इतनी लेंथ होती है कि सेल उसको कवर नहीं कर पाता। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन में देखिए रॉक, रॉक एंड, और उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ तो है लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो इसको मुझे बिना सेल के विड्थ और हाइट को बढ़ाए मैं अगर इसको देखना चाहता हूँ तो क्या करेंगे? तो आप इस वाले पार्ट को क्लिक कीजिए और आप जैसे ही रैप टेक्स्ट को यूज करते हैं तो आपके सारे वर्ड यहाँ पे शो हो जाएंगे। देखिए, रॉक एंड, एंड के बाद जो चीजें नहीं दिख रही थी वो अब आके यहाँ पे नीचे हमें दिख रही है। तो क्या लिखा हुआ था, रॉक एंड प्लैनेट। इससे आगे आगे आते हैं तो एक आता है हमारा टेक्स्ट इंडेंटेशन। एक्चुअली देखिए, इंडेंटेशन होता क्या है, इंडेंटेशन इज द गैप बिटवीन द सेल बाउंड्री एंड रिटन टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड को टाइप करता हूँ जिससे कि इसको समझाना थोड़ा आसान हो जाए। यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा हुआ है सोलर सिस्टम, यहाँ पे इस वाले में देख पा रहे जो एस लिखा हुआ है और ये जो सेल का बाउंड्री है वो दोनों के बीच का गैप काफी ज्यादा कम है, मतलब काफी ज्यादा क्या, जीरो है बिल्कुल। तो इसे मुझे, इस गैप को मुझे बढ़ाना है तो मैं इसके लिए यूज करूंगा इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंटेशन
करने से हमें क्या होगा कि इसके जो गैप है वो हमारे बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे गैप बढ़ गया। अगर इस गैप को मुझे घटाना है तो मैं डिक्रीज करूंगा तो ये हमारे घट जाएंगे। तो ये जो कुछ छोटे मोटे ऑप्शंस हमारे रह गए थे अलाइनमेंट के अंदर, उसको मैंने आज कवर कर दिया है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल से जुड़े और मेरी वीडियो को लगातार देखते जाएं कि ताकि हम वन बाय वन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करें। और ये सीरीज मेरी बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। इसमें मैं एक्सेल के एक-एक ऑप्शंस को मैं यहाँ पे आपके सामने रखने वाला हूँ। तो अगर आप बिगिनर लेवल है या फिर मॉडरेट लेवल में है तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारी वीडियो को देखिए। पसंद आया तो लाइक कीजिए और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।